जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आपके सामने आज लेंस का अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना बताने चल रहा हूं। एकदम दमदार तरीके से, शानदार तरीके से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझा दिया। मजा आया, समझ में आया, सीधा दिमाग फोड़ काम किया। अब बेजोड़ काम करने वाला एक और बेजोड़ अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इसको पढ़ने चल रहे हैं। जिसमें पहला है जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। पहला क्या है? जब वस्तु, अब भैया इसके लिए कर रहे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। तो पहले अवतल लेंस हम बना दें। हाँ, शानदार तरीके से एक अवतल लेंस का ये हो गया। क्लियर है? ये हो गई प्रकाशिक केंद्र। यहां से ये मुख्य अक्ष हो गई। क्लियर है? अब अनंत से, मान लो अनंत पर कहीं पर वस्तु रखी हुई है, कहीं पर है। जब वहां से, जब प्रकाश की किरण वहां से आएगी, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आकर पड़ेगी तो थोड़ा बेंड हो जाएगी, है ना? अपवर्तन के पश्चात तो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी किरण जितनी आई थी वो जरूरी नहीं कि जितनी किरण आई थी वो सारी की सारी बेंड हो गई हो या चली गई हो, वापस हो गई हो। जरूरी नहीं कि सारी की सारी किरण बेंड हो गई हो। कोई किरण तो होगी जो कहीं जाएगी, तो वो कुछ किरण यहां से ये आकर कहीं पर, कहीं एक बिंदु पर मिलती हुई महसूस होगी। और जहां किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर काटे वहीं पर प्रतिबिंब बने। देखा, यहीं पर काट रही है ना? यही इमेज बनेगी, है ना? अब देखिए, अनंत से कोई वस्तु का आकार भी पता नहीं है, अनंत से वस्तु, है ना? तो वस्तु से, लेकिन इतना तो पता हो गई इतनी बिंदु टाइप का बन रहा है। अनंत से बिंदु टाइप का बन रहा है, यानी वस्तु तो सीधा बन गया, है ना? बिंदु टाइप का है और ये बिल्कुल ही छोटा बन गया, बिल्कुल ही छोटा। और ये वास्तविक बनी है कि आभासी बनी है? आभासी बनी है ना, वर्चुअल बनी है। दिस इमेज फॉर्मेट वर्चुअल। क्लियर है इतनी बात, है ना? यही लिख दें, ठीक है ना? जब वस्तु अनंत पर हो तो उस, अच्छा, यहां पर पहली किरण यहां पर काट रही है, तो यहीं पर पहली किरण काट रही तो पहला फोकस होगा, है ना? क्या होगा? F1,
यहां पर F1 होगा और इसी के आसपास कहीं 2F1 होगा, है ना। इतना क्लियर है। तो यही लिख दो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब बिंदु के आकार का लिख दो, ठीक है। बिंदु के आकार का ब्रैकेट में बहुत छोटा लिख दो, है ना। उसका प्रतिबिंब आभासी और छोटा प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात? इसको समझ गए, है ना। इमेज फॉर्मेशन पूरी तरह समझ गए, है पूरी तरह। क्या लिख रही हो भैया? पूरी तरह से दिमाग पे आ गई है ना। फिर से एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बात बच्चे समझ ले। When object at infinite, then image forming virtual state and very small as a point type, है ना, बिंदु के आकार का या पॉइंट साइज। क्लियर है इतनी बात, है ना। लिख लोगे। अब इसके बाद है दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखी हो, है ना, कहीं भी रखी हो, तो इसका इमेज कैसा बनेगा। एक हम अवतल लेंस बना ले, गड़बड़ हो गई ना। ठीक दिख रही है। अवतल लेंस, ये हो गई मुख्य अक्ष, इससे प्रकाशिक केंद्र। जब वस्तु अनंत पे रख दो, मान लो यहीं पर वस्तु रखी हुई है ना, वस्तु यहीं कहीं ओ डैश रखी हुई है, ठीक है ना, वस्तु यहीं कहीं रखी हुई है। अब इससे जब जाकर लेंस पर पड़ेगी, अनंत से आ रही है तो बेंड होगी ना, है ना, तो ये बेंड हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाएगी, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी किरण चली जाए, एक आध किरण तो भाई कहीं जाती ही है। कि पीछे ऐसा महसूस होगा, पीछे कहीं आती हुई, जहां पर मिल रही है मुख्य अक्ष को, जहां पर काट रही है, यहीं पर प्रथम फोकस का निर्माण होगा, ठीक है ना। इतनी बात कहीं कोई दिक्कत। ओ डैश से एक दूसरी किरण जो बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, और
पहली किरण को कहीं पर काटेगी, है ना, पहली किरण को जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना, तो वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर हुआ, ठीक है ना, प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण हुआ। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए इस बात को। तो अब इसको कैसे लिखोगे, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, ये प्रथम फोकस था ना, वस्तु का प्रतिबिंब, ये प्रकाशिक केंद्र सी, यहां पर भी सी दिखा देना था, प्रकाशिक केंद्र सी, है ना, तो प्रकाशिक, इसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। क्लियर है, हाँ, इतनी बात समझ गए। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ ले, इसको इंग्लिश में नहीं लिखा, when object placed between optical center and infinite, optical center and infinite, है ना, when object placed between optical center and infinite image, given image, virtual state and very small और क्या नहीं बोला, वर्चुअल स्टेट, वेरी स्मॉल, सब बोल दिए ना, और बिटवीन F1 एंड C, फर्स्ट फोकस F1 एंड C। क्लियर है ना, देखो क्या, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, भाषा देखो यहीं पर सारे भाषा को बता रहा हूं कि खुद ही बनाओ। देखो थोड़ा बहुत जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वर्ड का आगे पीछे हो जाना, या हिंदी में भी कोई वर्ड आगे पीछे हो जाना, बहुत परेशान नहीं होना, इसमें वर्ड आगे पीछे हो जाए बता तो वही रहे हो ना आप, इसे पहले बोल दो आभासी प्रतिबिंब या बाद में बोल दो आभासी प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, समझ के हर काम करो, है ना, आराम से सब कर लोगे ना, है ना, बस यही लिख दे हम, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में बनता है। क्लियर है इतनी बात, है ना, सभी लोग कर लोगे, कोई कठिन नहीं है ना, कर लो फिर, कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसको बस यही दोनों इमेज बनने हैं, इन्हीं दोनों का एक शॉर्ट जिसे चार्ट बनाया था वही बना दूं, फिर इसके बाद लेंस के सूत्र का निगमन हम बता दें, फिर लेंस संबंधित ये खत्म हो जाए, फिर प्रकाश के अपवर्तन से सूत्र का निगमन, फिर वो बताए। देखो किताब में इसका ये लेंस के अपवर्तन के सूत्र के बाद है, लेकिन मैं पहले बताता हूं कि पहले समझ जाओ,
ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। तो अब इसको समझते हैं। ये बिल्कुल ये कैसा होता है ना, बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है क्लास 10th में कि यदि अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो उसका इमेज कहां बनेगा, या ये कह दें कि यदि इमेज हमारा छोटा बिंदु के आकार का बनता है तो वस्तु की पोजीशन क्या है, किसी भी तरह से पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका इमेज कैसा बनेगा, F1 पर बनेगा। कहां बनेगा, F1 पर। और कैसा होगा, उससे बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, लगभग बिंदु के आकार का, ठीक है ना। और यह कैसा रहेगा, आभासी तथा सीधा, है ना, ये होगा। फिर इसके बाद दूसरा, अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में अगर रखी है वस्तु तो कैसे बनेगी, तो ये F1 तथा C यानी प्रथम फोकस और वक्रता प्रकाशित केंद्र C के बीच में बनेगी। और कैसा बनेगी, वस्तु से छोटा, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे छोटा रहेगा, ठीक है ना। और ये कैसा रहेगा, आभासी तथा सीधा। और एक बात याद रखना, ये नोट बहुत बड़ी चीज है। नोट क्या कह रही है कि वस्तु अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर चाहे जहां पर रखी हो उसका प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच में आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा बनेगा। इसको याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम में श्योर हूं ये आपको 1 नंबर तो यही दे देगा, 100% 1 नंबर तो दे देगा, चाहे जैसे भी। याद रख लेना इस बात को। और दूसरा, लेंस के प्रकाशित केंद्र C से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को समझ गए हो। और इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी बता दें। चिन्ह परिपाटी के बाद फिर लेंस के सूत्र का निगमन, फिर इस पे सवाल बता दें, सवाल हो जाए, फिर इसके बाद और धीरे धीरे, अब यानी यहां तक खूब दमदार तरीके से पढ़ लिए हो, है ना, दमदार तरीका है। और हाँ, और अगर मान लीजिए हमारा वीडियो देखने में मजा आ रहा हो ना, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपनी राय को जरूर व्यक्त करें। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट क्या है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत पैसे सर्फ होता है, ये हमारे लिए एक वजीफा बन के आता है आपका कमेंट। और कमेंट जरूर रहे कि सर हमें ये कमी हुई या ये जरूरत है या वजीफा होता है एक टीचर के लिए कमेंट, समझ लीजिए इस बात को। और हाँ, अगर बहुत मजा आ रहा हो हमारा वीडियो पढ़ने में, हमारा क्लास पढ़ने में, तो अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए और वाकई में मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। और इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि चिन्ह परिपाटी के साथ हम प्रतिबिंब का यानी लेंस में सूत्र का निगमन, ठीक है ना। जय हिंद।